सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन 3.0 एंड A1 जूनियर के बारे में भी, एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टेस्टिमनी भी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो रिसेंटली मेरे पास आई, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ऐसी चीजें कोई किसी की फैमिली में या किसी के नोन में ऐसी चीजें सामने आ रही हो तो उनके लिए एक आइडिया लग सकता है कि आप किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। सो जो कॉन्सेप्ट है मेडिसिन 3.0, बेसिकली इसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा मेडिसिन 3.0 क्या है। बेसिकली ये इलनेस को ट्रीट करने का एक तरीका है जो कि नया इवोल्व हो रहा है और हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने का है। हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने का जो है, जैसे लाइक आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, हम डेफिनेटली आज के टाइम पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक खड़ा है कि लाइक डायबिटीज है, फैटी लिवर है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन इनबैलेंस है, ओवर एसिडिटी है, बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन या इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को जनरली आज मिल रही हैं। तो लोग ऐसे मेथड की तरफ जाना चाह रहे हैं जो जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो कॉज रूट पे काम कर पाए। सो डेफिनेटली मेडिसिन 3.0 जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, ये एक तरीके से डेवलप हो रहा है, ये इवोल्व हो रहा है विद एडवांस साइंस और साथ में कैरी करते हुए ट्रेडिशनल विजडम को। ट्रेडिशनल विजडम का मतलब है यहाँ पे आयुर्वेद है, यहाँ हमारी रेमेडीज थी, होम रेमेडीज थी, या लाइक अदर जो चीजें हैं जैसे एक्यूपेंचर है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, योगा है। सो जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको एडवांस साइंस के साथ पैरेलली मेडिसिन 3.0 लेके चल रहा है। इसमें आज एडवांस के रूप में जिनोमिक, एपिजेनेटिक्स, न्यूट्रीजिनोमिक्स जैसी साइंस भी इन्वॉल्व हो रही हैं जो हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं कॉज रूट को समझने के लिए, आज जो बीमारियां हैं उनकी कॉज रूट को समझने की में कहीं ना कहीं आसानी हो रही है आज के टाइम पे, और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है ये भी हमारे लिए ये एक तरीके से कंफर्टेबल हो रहा है आज के टाइम पे। सो यहाँ पे इट्स एम्फेसाइजेस नेचुरल हीलिंग मेथड्स एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कन्वेंशनल ड्रग्स। सीधा मतलब ये है, जो कन्वेंशनल ड्रग्स आज चल रही हैं जो हमारी ट्रीटमेंट के लिए हम ले रहे हैं, पर उसके वो कोई ट्रीटमेंट में ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रही, ओनली किसी बीमारी को दबा रही हैं, सुप्रेस कर रही हैं, बट हील नहीं कर पा रही हैं। तो उनकी जगह कोई ऐसी चीजें, जो ऐसे मेथड्स जो हमें हील कर सकते हैं, जो जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सुप्रेशन की बजाय हीलिंग की तरफ जाना ही मेडिसिन 3.0 हो। देखिए कैसे ये यहाँ तक ये मेडिसिन फेज 3 पहुंचा। तो हमें पहले जो फेज था मेडिसिन 3.1 का, ये एक तरीके से सर्वाइवल के लिए आया था। बेसिक ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम थी उसके लिए एंटीबायोटिक बने, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये वाली चीजें आपको इस फेज में डेवलप होती हुई देखेंगे। इसके धीरे 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 चीजों को डायग्नोस लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे और चीजें डेवलप होनी स्टार्ट हुई, तो सेकंड फेज आया मेडिसिन 2.0, जिसमें डिजीज मैनेजमेंट की बात होनी स्टार्ट हुई। पहले तो सर्वाइवल की थी कि भी डेथ रेशो को बैक्टीरिया वायरस से होने वाली महामारियों से कैसे रोका जा सकता है। फिर डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें क्रोनिकल डिजीज केयर, रिएक्टिव ट्रीटमेंट्स और डायग्नोस, ये सारी चीजें यहाँ पे इस फेज में डेवलप हुई। बट आज आप देखेंगे यहाँ पे यदि एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स को छोड़ दिया जाए, इंक्लूड पेन किलर्स, इनको छोड़ दिया जाए, तो जो दूसरी चीजें हैं, जैसे डायबिटीज के लिए कोई बंदा कुछ ले रहा है, हाइपरटेंशन के लिए एक ड्रग यूज कर रहा है, फैटी लिवर के लिए एक ड्रग यूज कर रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एक ड्रग यूज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में हेल्प कर रही हैं। और मैनेजमेंट में भी एक तरीके से क्या है, ये शॉर्ट टर्म ही है और लाइक कॉज रूट पे, जड़ पे काम नहीं करता है, कॉज रूट पे काम नहीं कर पा रहा है, बट ओनली मैनेजमेंट में हम उनको यूज कर रहे हैं। और ऐसा कोई हमारे सामने ड्रग्स के रूप में या मेडिकल
हिस्टोरी में ऐसा कोई चीज नहीं अभी आ रही है कि जिसके कारण हम उन ड्रग से अपनी आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, बीमारियों को ट्रीट कर पाए। ओनली मैनेज कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। सो अभी आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड एक थर्ड फेज इवोल्व हो रहा है, जिसको हम मेडिसिन 3.0 बोल रहे हैं, जो प्रिवेंशन पे फोकस कर रहा है, लॉन्जेविटी पे और हीलिंग पे एक तरीके से कंसंट्रेट कर रहा है। तो प्रिवेंशन, हीलिंग, लॉन्जेविटी, ये प्रोएक्टिव अप्रोच भी है, डेटा ड्रिवन भी है, इंडिविजुअलाइज केयर भी है कि बंदे को लाइक डाइट में सुधार करना है या एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है, योगा करना है। सो ये इंडिविजुअली एक तरीके से एक नया रेजिम एक तरीके से बनाया जाता है किसी को भी हील करने के लिए। इसी को हम मेडिसिन 3.0 बोल रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया में क्यों मैटर कर रहा है, देखिए आप जैसे जैसे आपकी एज मिडल में जाती है, मिडल में जाते जाते आपका हेल्थ स्पेन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो और आपकी फास्ट एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे आप फास्ट एजिंग विद ये वाला जो मिडल एज के बाद की जो एज है, ये आपकी बहुत सारी क्रोनिकल जो डिजीज हैं, अर्थराइटिस है आपका, लाइक कार्टिलेज डैमेज है, मस्कुलोस्केलेटन बीमारियां हैं, आपका लीवर से रिलेटेड है, आपका रेनल यानी कि किडनी से रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, या अदर वाइटल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अनबैलेंस होती है, और हमारी फास्ट लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और धीरे 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 हमारी लाइफ का जो सुकून था, जो चैन था, जो हैप्पी इंडेक्स था, वो खत्म होना स्टार्ट होता है। हम जस्ट जी रहे होते हैं, सही में नहीं जी रहे होते, तो जस्ट सांसें ले रहे होते हैं। तो इसलिए मैटर करता है कि हमें प्रायोरिटीज देनी चाहिए अपनी हेल्थ स्पैन को और लाइफ स्पैन को, दोनों को पैरेलली डेवलप करने में, यानी कि हेल्थ की पटरी भी और लाइफ लाइफ की पटरी भी दोनों साथ चलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बंदे के पास पैसा आता है, वो मेडिकल फैसिलिटी से अपना जीवन तो एक्सटेंड कर लेता है, सर्जरी से, लाइक मेडिसिन से, ड्रग्स को यूज करके, बट हेल्थ की जो लाइन है ना, वो ऐसे इनबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ मेडिसिन 3.0 के उससे आपकी लाइफ की लाइन को भी और हेल्थ की लाइन को भी दोनों पैरेलली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो यही एक मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे बेनिफिट क्या है मेडिसिन 3.0 के: इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, अर्ली इंटरवेंशन कैन इम्प्रूव द डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। कॉस्ट इफेक्टिव है, ये इतना महंगा नहीं है जैसा ड्रग्स के रूप में आप देख रहे हैं, बहुत महंगा इलाज होता है। इलाज भी नहीं होता, ओनली दबाया जाता है चीज़ों को। सो प्रिवेंटिव केयर रिड्यूस द नीड ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और एनहांस पेशेंट सेटिस्फेक्शन। पर्सनलाइज केयर फोस्टर स्ट्रोंगर पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशनशिप, यानी कि एक तरीके से सेटिस्फेक्शन उसकी रिकवरी रेट को भी बढ़ाता है और सेटिस्फेक्शन रेट को भी बढ़ाता है। सो की पिलर क्या है, पर्सनलाइज्ड है ये, बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, बायोमार्कर, लाइफस्टाइल, बॉडी की टाइप, बॉडी की डिमांड, किस एरिया में रहता है, क्या उसकी एज है, उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड है। तो इफेक्टिव ज़्यादा रहता है ये पर्सनलाइज होने में। इसके साथ साथ प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करता है, डिटेक्ट एंड स्टॉप द डिजीज बिफोर सिम्टम्स। और इसके साथ पेशेंट एम्पावरमेंट, यानी कि इन्फॉर्म और एक्टिव उसको, पेशेंट को, जैसे पहले मेडिसिन 2.0 में 1 में पेशेंट को कोई ज़्यादा काउंसलिंग नहीं दी जाती थी, तो यहाँ पे एक तरीके से काउंसलिंग करके उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसके उसको एक तरीके से ऐसे एक्टिव जोन में डाल दिया जाता है कि वो बहुत कॉन्शियस होकर उसके साथ डील कर पाता है। यहाँ डाटा ड्रिवन डिसीजन मॉनिटरिंग बहुत सारी आज के टाइम पे, जैसे आप स्मार्ट वॉच भी देख रहे हैं, वो भी इसी मेडिसिन 3.0 का ही पार्ट है। जो आपने स्मार्ट वॉच पहन रखी है, जिसमें आप अपने स्ट्रेस माप सकते हो, आपका हार्ट रेट माप सकते हो, आपकी ऑक्सीजन का लेवल, सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल माप सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे डायनेमिक्स हैं जो आज गैजेट की वजह से भी आप जो वियरेबल गैजेट है उनकी वजह से भी आप इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, वो भी पार्ट इसी का है। सो ये होलिस्टिक हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस। सो यहाँ पे कोर स्ट्रेटजी क्या रहती है: न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल मास और लाइक फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आपका क्वालिटी स्लीप। इन चीज़ों को, चार चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है।
सो लाइक यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो हमने इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके, यदि वर्ल्ड इसी तरफ जा रहा है, लोग हर कोई स्मार्ट वॉच पहन पहन रहा है अपने हार्ट रेट को देखने के लिए, अपने स्टेप्स को देखने के लिए, कितना पानी पी रहा है वो मेजर करने की कोशिश कर रहा है। लोग जिम जा रहे हैं, योगा की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की कंजप्शन की को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और हाइजीनिक प्रैक्टिस पे लोग फोकस कर रहे हैं। सो ऐसी चीज़ों में हमें भी ऑप्टिमाइज करना था एक ऐसे सेगमेंट को जो हमारी आज के टाइम पे ड्रग्स को छुड़वा के ड्रग्स को छुड़वा के एक रियल हीलिंग सिस्टम हम डेवलप कर पाए। तो वो एक आइडिया था, उस आइडिया को हमने एक लाइक प्लान में चेंज किया, और उस प्लान को चेंज करके हमने एग्जीक्यूट किया एज ए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। आप जैसा कि नाम जानते हो, हर्ब भी है इसमें, न्यूट्रिशन भी है इसमें, और आपकी जेनेटिक्स भी, आपके यानी कि डीएनए और जीन का फंक्शन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सो ये एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है, नया एक, जैसे आपके स्मार्ट वॉच आई तो ये भी एक तरीके से स्मार्ट ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन कैटेगरी है, जो बहुत सारी चीजों को एक बार में ही टारगेट कर सकता है। सो ये नेक्स्ट जनरेशन वेलनेस सॉल्यूशन के रूप में हम लेके आए, जहाँ पे एंशियंट आयुर्वेदा, पुराने आयुर्वेदा को कैसे हम मॉडर्न साइंस के तरीके से यूटिलाइज करके उसको मोर इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं, और अच्छे फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, और इफेक्टिव बना सकते हैं, और सेफ बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इफेक्टिव के साथ साथ सेफ है या नहीं है, दैट इज आल्सो ए मैटर। सेफ्टी आप साइंस के थ्रू ही और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सिक्योर कर सकते हो, कौन सा पार्ट उस पर्टिकुलर जड़ी बूटी का, हर्ब्स का लेना है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, कौन सा मेन मॉलिक्यूल कितनी कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो कितना रिजल्ट दे पाएगा। ये सारे सेफ्टी पैरामीटर में और इफेक्टिवनेस में एक तरीके से सुधार मॉडर्न साइंस ने किया है, जो पुरानी हमारी आयुर्वेदिक साइंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके। सो यहाँ पे सेलुलर हेल्थ, मेटाबॉलिक बैलेंस, जीन एक्सप्रेशन, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस को साथ में प्लग इन करके एक हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कॉन्सेप्ट को तैयार किया, और इसमें बहुत सारे कस्टमाइज न्यूट्रिशन के रूप में प्रोडक्ट डेवलप किए। और इसका, जैसा कि आप जानते हैं, जीन टू जीनियस इसका टैगलाइन है, यानी कि आपके जीन से होके आपकी जो हेल्थ है उसमें आप ऑप्टिमाइज करके एक बेस्ट, आप अपने आप को बेस्ट लाइफ जी पाएं, जीनियस की तरह जी पाएं। तो इसकी ये हमारी टैगलाइन है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की। और ये बेसिकली इट्स नोन फॉर इस यूनिक एक्शन 5 इन वन कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट में 5 टाइप की चीजें डली है। वो क्यों डाली है, देखिए, प्रोबायोटिक इसमें ऐड किया गया है। सबको मालूम है आज गट हेल्थ बहुत प्रॉब्लम, यानी कि आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन से लेके पाइल्स, लाइक डायरिया, आप देखेंगे ओवर एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अच्छे से फ्रेश ना हो पाना, गट क्लीन ना हो पाना, तो उसका सोल्यूशन देना था हर प्रोडक्ट में। तो हम प्रोबायोटिक के रूप में गए कि गट को क्लीन करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट होगी, और पेट साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, और खाया पिया अच्छे से पचना स्टार्ट हो जाएगा, तो आधी बीमारी वैसे ही आप ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ गट डिटॉक्सिफिकेशन के साथ फिर आता है कि आपके सेल लाइन पे, जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, और प्रोडक्ट के साथ उसको आप डिटॉक्स करते रहोगे साथ साथ में। तो एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पे सहारा लिया गया है। यहाँ एंटीऑक्सीडेंट, डिफरेंट डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट यूज किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसकी नीड और प्रोडक्ट की टाइप के हिसाब से। तो ये आपके सेल को डिटॉक्स करना, डाइजेशन को डिटॉक्स करना, ब्लड लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करना। ब्लड भी एक आपको नहीं मालूम है तो टिश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो ढेर सारी सेल होने के कारण इसको, ब्लड को भी टिश्यू बोला जाता है, ऑर्गन नहीं बोला जाता। तो टिश्यू है, तो टिश्यू को में भी बहुत सारी ऐसी आज के टाइम पे हमारी डाइट के थ्रू, हमारे लाइक टॉक्सिन्स का ओवरलोड, केमिकल का ओवरलोड, उस ब्लड लेवल से लेके सेल लेवल पे, आज हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं, उनको भी आपको डेली के बेसिस पे मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप बेटर फील कर पाएंगे। ये दोनों चीज मिलके बॉडी की होलिस्टिक डिटॉक्सिफिकेशन को और स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। आप कोई भी बॉडी है या कोई भी चीज है, आप अपने घर को
साफ सुथरा रख के ही आप भगवान का नाम लेते हो, अल्लाह गॉड का नाम लेते हो, यानी कि पहले सफाई करते हो फिर आगे बढ़ते हो। ऐसे ही हमारी बॉडी भी पहले हील होने से पहले उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, नहीं तो वो बार बार में कोई भी चीज, आज आप किसी चीज को दबा रहे हो तो फिर से वो बॉडी में रीअकरेंस में आ जाएगी, फिर से दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो आपको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन आपका चाहिए, और साथ साथ में प्रोडक्ट में जो हमारा सदियों से 5,000 साल पुराना आयुर्वेद चल रहा है, वो भी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया गया है, यानी कि पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसका फायदा क्या है? एक तो ये एविडेंस है, क्योंकि साइंस ने प्रूवन कर रखा है कि ये जैसे अश्वगंधा KSM-66 पे ह्यूमन ट्रायल्स तक हो चुके हैं, वो यूज करने में सेफ है। उसके जो लाइक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो प्रूवन है कि इस डोज में कितने दिन लेने में क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो ये एक एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड आयुर्वेदा को यूज किया गया है, जो कि फास्ट है और सेफ है। फास्ट और सेफ इसको बनाता है और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। सो आयुर्वेद को यूज किया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो पेटेंटेड एक्सट्रैक्ट के रूप में हमने लिया है। इसके साथ हीलिंग के बाद आपकी बॉडी में जो कमियां, जो आपके किससे नहीं मिल पा रही, आपकी डाइट से नहीं मिल पा रही, जो डेफिशिएंसी है, हिडन हंगर है, वो डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन्स, मिनरल्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, और जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के गैप को फुलफिल करेंगे। और साथ में न्यूट्रीजेनोमिक्स, दैट इज आल्सो ए वेरी इमर्जिंग फील्ड ऑफ लाइक प्रिवेंशन जिसको हम बोल सकते हैं, और मेडिसिन हम बोल सकते हैं, और डायग्नोस के मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो एक बहुत लेटेस्ट साइंस ये इमर्ज कर रही है वर्ल्ड वाइड, जो हर आदमी के DNA के बेस पे, जीन के बिहेवियर के बेस पे, डाइट से लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब तक रोल प्ले करती है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे कुछ चीजें हर प्रोडक्ट में एड ऑन करते हैं, जो आपके DNA को कंटिन्यू हील कर सकता है, जो DNA को की फंक्शन को बेटर रख सकता है, और जीन को की फंक्शनिंग को जो एक तरीके से बैलेंस आउट कर सकता है, नॉर्मलाइज रख सकता है। तो ये 5 in 1 कॉन्सेप्ट बनी, इसको हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बोलते हैं। इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, जो कस्टमाइज्ड हैं, ब्रेन के लिए अलग है, आपका लाइक आपके जॉइंट्स के लिए अलग है, लिवर के लिए अलग है, आपकी हार्ट के लिए अलग है। सो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करना चाहूंगा पूरे कॉन्सेप्ट को, कि कहाँ से आया, कैसे आया, और ये कहाँ आने वाले टाइम में जा सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए मेडिसिन 3.0 हमने देखा कि सर्वाइवल पे था। सर्वाइवल के बाद उसके बाद फिर वो आया कि मैनेजमेंट आया, डिजीज मैनेजमेंट आया। आज मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सुप्रेस हो पा रहा है, तो आज हम हीलिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि नेचर के बहुत क्लोज है। यही ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था। आप देखिए जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, तो हाइब्रिड हमारे सीड्स हो गए। ज्यादा पैदावार बढ़ानी थी इतनी बड़ी जनसंख्या के पेट को भरने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर से लेके पेस्टिसाइड्स हमारी फसलों में और हमारे खेतों में यूज होने स्टार्ट हुए। और धीरे धीरे जो फिजिकल, जो हाथों से काम होते थे, वो शिफ्ट हो गए मशीन की तरफ। और मशीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो गई, और लाइफ में केमिकल का जो लोड था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जो नेचर थी, जो जेन्युइन जो सीड से बीज थे, वो हाइब्रिड में चेंज हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल से लेके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हुए। और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है और लो डाउन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आज मशीन ही नहीं है, आज डिजिटल युग है। मशीन में भी पहले स्विच होता था, बटन दबाना पड़ता था, आज तो रिमोट से ही आपकी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। घर घर का AC चलाना तो आपके फोन में ऐप है। तो इतना हाईटेक जमाने में फिजिकल एक्टिविटी लो हुई, आ, अभी स्क्रीन का एक्सपोजर जो है वो बढ़ा, और हमारी जो लाइफ है, फैमिली है, आइसोलेटेड हुई। आइसोलेटेड यानी कि हम जो बड़े परिवार थे छोटे परिवारों में रहना स्टार्ट कर गए, और अकेलेपन में रहना स्टार्ट कर गए। ये चेंजेस जो हैं, ये चेंजेस ही हमारे कहाँ लेके गए? ये लेके गए क्रोनिकल डिसऑर्डर्स की तरफ। और क्रोनिकल डिसऑर्डर्स ऐसे जो कि आपके इस वाले मेडिसिन मेडिसिन 2.0 और मेडिसिन
1.0 से ये एक तरीके से ट्रीट नहीं हो सकते थे। तो अब जमाना चला गया मेडिसिन 3.0। सभी को पता लग गया कि ये जो ड्रग्स आप यूज कर रहे हो इनसे कोई भी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, ओनली आप दबा रहे हो। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लाइक मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि किसी की आप डायबिटीज की कोई भी चीज जो आप दे रहे हैं वो छुड़वा सकते हैं? थायराइड की कोई किसी को टेबलेट दे रहे हो, छुड़वा सकते हैं? या बीपी की टेबलेट दे रहे हो तो छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते तो रिजल्ट वो हीलिंग सिस्टम नहीं है, वो सुप्रेशन है। यानी कि स्प्रेस कर रहा है बंदा। और लाइक और उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि उसको कोई हील करने की बात हो रही है। तो ऐसे में अब आप देखेंगे एक लीवर के डॉक्टर के पास, उसके लीवर के डॉक्टर हिपैटिक स्पेशलिस्ट के पास आयुर्वेदिक के क्या हैं, सिरप हैं। एंटासिड के लिए आयुर्वेदिक के सिरप दे रहा है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक के सिरप दे रहा है बंदा। आ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए विटामिन डी की टैबलेट पाउडर यूज हो रहे हैं। प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है कि गट हेल्थ सही हो पाए। मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे क्रोनिकल पेशेंट जैसे कैंसर जैसे में डाइट पूरा पैक्ड फूड आता है कि कौन सी डाइट इसको। तो ये जो हमारी जर्नल प्रैक्टिस में भी जो हमारे प्राउड डॉक्टर्स हैं जो हमारे, वो भी इन चीजों के से दूर नहीं है। वो भी इस चीज को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे। यदि आप यहाँ पे जर्नली यदि खुल के मैं बोलूँ तो एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स और सर्जरी और पेन किलर को हटा दिया जाए तो डॉक्टर के पास बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो अपनी प्रैक्टिस को लाइक कैरी कर पाए। नहीं तो अब स्टीरोड्स हैं, नॉन लाइक ऐसी चीजें हैं जो स्टूमुलेंट हैं या सुप्रेशन वाली चीजें हैं, उनसे ही कोई चीजें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसको खत्म किया जा सकता, वो भी एक साइंस है, वो भी एक ऐसी चीज है जिस जो पैरेलली हमें उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बट वो जो जहाँ पे वो फेल हो रही है वहां पे हमें कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी, जो कि एक तरीके से हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू आप एज ए ऑप्शन में यूज कर सकते हो। ये एक नया तरीके से प्रोडक्ट का यू यू कैन से प्लान है, लाइक 5 in 1 का कॉन्सेप्ट है जो आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाता है। और आप यदि इल नहीं है तब भी आप इसको आपकी मेंटेन करने के लिए अब बस डोज ही आपको क्या करना है, डोज ही कंट्रोल करना है। इस केस में थोड़ा सा डोज हैवी होता है, इस केस में डोज थोड़ा सा लाइट होता है। नहीं तो ये आपको दोनों उसमें एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट था आपका मेडिसिन 3.0 और उसको कैसे कैसे इवोल्व हुआ और उसकी आज नीड क्या है। और आज मेडिसिन 3.0 का बेस्ट ऑप्शन एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है, दैट इज हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। तो आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के माध्यम से अपने इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, हील कर सकते हो और प्रिवेंट भी कर सकते हो। सो इलनेस वेलनेस दोनों का सॉल्यूशन आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की प्रोडक्ट सीरीज में मिल सकता है। सो